No, we don't just gossiping. We discuss also. Okay, don't think this is our story or this is my personal story or our personal story. No, this is just a story of our neighborhood. Maybe her, maybe my, anyone's neighborhood story. Okay, and the story goes like, and this is not a story. This is the reality of someone house. Okay, and the reality is आई डोंट नो उनको मैन कहना भी है या नहीं कहना, वो मैन के डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते। बट जब हम ये कहते हैं ना कि वाई वी नीड एजुकेशन फॉर वुमेन स्पेशली, वो हम इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट पे सिक्योर रहें। तो वाई एम टेलिंग ऑल दिस, ओके, तो एक हस्बैंड होता है एंड ही ड्रिंक ही एंड ही ड्रिंक ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। एंड जब भी उसका मन करता है रात में, वो पी के आता है, वो ड्रिंक करके आता है अच्छी खासी, एंड वो कोई भी माइनर माइनर आर्ग्यूमेंट पे अपनी वाइफ पे हाथ उठा देता है। एंड हाथ नॉट जस्ट स्लैप, प्रॉपर उसको पीटता है, ठीक है। एंड उसके जो है वो बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लड़की भी है लड़का भी है, ठीक है। एंड स्टिल वो ये सब चीजें करता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू रिएक्ट नथिंग एंड कैरी ऑन एज नॉर्मल डे। ऐसे वो अपना डे, एंड उसको उसको चाहिए कि जो उसके आने वाले डेज हैं, जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, वो एकदम नॉर्मल डे की तरह हो। उस वो ये कि अगर उसकी वाइफ कन्फ्रंट करती है उसको कि यू सेड दिस 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 टू मी एंड माई फैमिली मेंबर्स, है ना, तो वो ये कहता है कि जो भी मैंने चीजें कही हैं नशे में रात में, उनको मीन मत करना। मैंने तो वो नशे में कही है, आई डोंट नो मैंने कैसे कह दी, और उसको भूल जाओ एंड अपने एक नॉर्मल डे की तरह रहो, ठीक है। हाउ कैन ही एक्सपेक्ट हर टू बी नॉर्मल आफ्टर दैट नाइट? ओके, मे बी उसकी जो आसपास का एरिया है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसको ये सब चीजें उसने सीखी हैं, ठीक है। कि अगर तुमने रात में कोई चीज की है जिसमें तुम अपने होश में नहीं होते, और तुम नेक्स्ट नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो नॉर्मल बिहेव करे, एंड जबकि उसके निशान है प्रॉपर, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, ठीक है। स्टोरी वही ना, स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है किसी की लाइफ की। एंड अब वो वाइफ डाइवोर्स भी नहीं ले सकती अपने हस्बैंड से। क्यों नहीं ले सकती डाइवोर्स? क्योंकि भाई उसके बच्चे जो हैं बड़े हैं, उनकी एजुकेशन कौन करेगा? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, कहाँ जाएगी वो? एंड द हस्बैंड दैट नाइट सेड कि जो जितना भी जो ज्वेलरी है वो सब मुझे दे दो, मेरी है, एंड घर से निकल जाओ मेरे। क्या तुम मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम? दिस इज द कोर रीजन। वो समझ रहा है कि जो बच्चे हैं और जो वाइफ है वो उस पर डिपेंड है टोटली। तो वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास होल पावर है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेन, देयर इज माई फादर, देयर इज माई ब्रदर, एंड बहुत सारे अंकल्स हैं जो अच्छे हैं, जो ऐसे बिहेव नहीं करते। बट दीज मैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। उसका क्या करें, उसका क्या हो? हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा मैन कब हमारे आगे पल्ले पड़ जाए एंड ये सब चीजें हों। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना रीजन, इसका ये को रीजन है कि वो समझ रहा है जो भी उसने कहा वो उसका हक था, वो कर सकता है। नेक्स्ट डे वो एक नॉर्मल बिहेव करे, उसकी वाइफ उसके बच्चे जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि उसे कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो उनका बाप है, क्योंकि वो उनका फादर है, एंड वो लोग उन पे डिपेंड हैं क्योंकि वो द सोर्स, मेन सोर्स है अर्निंग का। क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे सेटल्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो पी के कुछ भी कहेगा, कितनी भी गंदी गंदी चीजें बोलेगा, वो सब तुमको टॉलरेट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम। एंड वाइफ अगर चाहे भी छोड़ के जाए, चली भी जाए, वो डाइवोर्स भी ले ले, बट क्या होगा उसका? उसका मतलब ये है कहाँ जाएगी वो, कैसे जाएगी? क्योंकि वो भी वाइफ कैसी वाली है कि समाज क्या बोलेगा,
मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? वो बच्चों की वजह से अपनी फंसी पड़ी है वहां पे। ठीक है, तो ये है। तो बच्चों के लिए कितना ट्रॉमा होगा उनको, उनकी तो पूरी लाइफ भी ऐसे उसमें जाएगी ना, ट्रॉमा में। ट्रोमेटिक चाइल्डहुड हो गया है उनका, उन्होंने बचपन से ही वही चीजें देखी हैं एंड स्टिल इतने बड़े होने के बाद भी वो वही चीजें देख रहे हैं। आई डोंट नो। और उनके घर में एक लड़का भी है, तब भी वो, क्योंकि वो छोटा है, वो कुछ नहीं कह सकता, वो अपर हैंड रख रहे हैं उसके फादर। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मैं सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ, सॉरी, कि जो आसपास के एरियाज में होती हैं, जिसमें हस्बैंड अपने आप को अपर हैंड समझते हैं। दे आर मैन, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट, एंड वुमेन कांट, बिकॉज क्या ही करेगी वो। इट्स बीन टेरेबल फॉर हर। आई कांट इमेजिन कि कोई इंसान पिटने के बाद उसकी उसी ही इंसान के लिए रोटी बनाएगा। यस, खाना खा लो, एंड वो उसके बाद टेंट्रम दिखा रहा है कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, एंड इवन वाइफ खाना बना के दे रही है, पीटने के बाद भी वो खाना बना के दे रही है, क्योंकि वो आपके घर में रह रही है, उसको तो बनाना पड़ेगा ना, उसकी तो ड्यूटी है। लेकिन हस्बैंड की क्या ड्यूटी है? एक हस्बैंड अर्न करके आएगा, पिएगा, खाएगा, कुछ भी करेगा, वाइफ को ये करेगा, एंड क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी है, जो उनकी सोसाइटी है, जो उनका सर्किल है, वो जो सुन रहे हैं वो तो करेंगे वही। जो एक रेज होती है ना, ये जब चीजें सुनती हूं मैं, अब वो इमेजिन करो जो लोग फेस कर रहे हैं वो चीजें, मेरे से तो इमेजिन भी नहीं होंगी, जो बच्चे वो चीजें देख रहे हैं। हम तो सुन के ही ट्रोमेटिक फील कर रहे हैं, उनका क्या हाल है हमें नहीं पता। तो हमारे जो जो हमारा मेरा फ्रेंड सर्किल है कॉलेज वाला, हम लॉ से रिलेटेड बातें जरूर करते हैं, हम सिर्फ वी डोंट जस्ट गॉसिपिंग, वी डू दिस ऑन नॉर्मल बेसिस, एंड हमारे इतने आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं सिर्फ इसी बात पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हैं, एंड फिर कुछ मिनट बाद हम फिर अपना हंसी खुशी कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे जो केसेस होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं, मे बी हम उस पे अपने ओपिनियंस डिफरेंट हैं, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी करेंगे, किसी के लिए ओड हो सकता है, हमारे लिए ये चीजें ओड नहीं है इन पे डिस्कस करना। जो चीज हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिस चीज में हम पढ़ रहे हैं, हम वही डिस्कस नहीं करेंगे, देन क्या ही मतलब रह जाएगा।